जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पहले टॉपिक हमें समझना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है या आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी हमें दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट। इनके बीच की कभी भी हमें डिस्टेंस निकालनी हो, वेन एवर वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोनों x जो एब्सिसाज हैं उनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों ऑर्डिनेट दैट इज y के डिफरेंस का स्क्वायर और रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको हम y को पहले लिखें, x को पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कैसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x और y को रिप्लेस करके भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 करके y1 माइनस y2, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें याद रखना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला का भी हमें फॉर्मूला याद रखना होगा और कब हमें यूज करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम बेसिकली पढ़ेंगे इंटरनली, जब किसी दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को एक तीसरा पॉइंट इंटरनली कट करता है तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनली वाला। एक्सटर्नली वाला हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमें अगर दो पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2 और इसको एक पॉइंट P डिवाइड करता है, P को हम मानते हैं xy और हमने माना ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को। तो xy वैल्यू जैसे P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y के लिए हम करेंगे तो ये x की वैल्यू आ गई। y के लिए भी सेम m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये y के लिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, वो मिड पॉइंट हम निकालने के लिए यूज करते हैं। तो स्पेशल केस जब हमारा m1 रेशियो m2 होगा 1 रेशियो 1, दैट इज p पॉइंट अगर दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को मिड पॉइंट पर ज्वाइन करे तो उनका रेशियो 1 रेशियो 1 होगा। तो इसके लिए डायरेक्टली हम P की पॉइंट निकाल सकते हैं। तो P हमारा मिड पॉइंट होगा, P हमारा मिड पॉइंट होगा A और B की लाइन, कोई भी पॉइंट जो A और B हम लिख लेते हैं इनको, A और B से बनने वाली लाइन को अगर P डिवाइड करता है मिड पॉइंट पर तो हम P की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, दोनों x को सम करना है क्योंकि m1 और m2 हमारे दोनों 1 है और 2 से डिवाइड। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा डायरेक्ट स्पेशल केस इसलिए इसे बोला गया है क्योंकि मिड पॉइंट के लिए यूज होगा। नाउ हम मूव करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करें, डायरेक्ट यूज करेंगे 7 या 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13, तो 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो 10 माइनस 7 दैट इज 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 9 माइनस 13 दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गई हमारी वैल्यू √25, जिसे हम लिख सकते हैं 5। तो 5 यूनिट होगा हमारा डिस्टेंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आर, क्या होंगे। तो y एक्सिस का हमें मालूम है, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो इसे हम एज्यूम करते हैं एज पॉइंट 0y और इसकी दूरी पॉइंट a दैट इज -25 और पॉइंट b दैट इज 4 3 से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू y एक्सिस से इक्वल है, तो हम इसे एज्यूम करते हैं AO और BO। तो ये AO और BO हमारे इक्वल होंगे। नॉर्मली हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे AO के लिए। तो AO -2 माइनस 0 दैट इज -2 का स्क्वायर 4, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर और इक्वल होगा ये BO के लिए। BO के लिए भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 0 दैट इज 4 स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब कभी भी हमें रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। -2 का स्क्वायर 4 और 5 माइनस y का होल स्क्वायर, इसको हम खोल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। तो 4 प्लस 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी याद होगी, उसे यूज करेंगे
तो 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सिंपली हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 10y को हम माइनस 6 से ऐड करेंगे तो 4y और 16 प्लस 9 25, ये 25 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 4y की वैल्यू हो गई हमारी 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। और हमें पता है ओ पॉइंट है 0y और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू हमारी 1 हो गई। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 1 0 इज 5 यूनिट, तो p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें पता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। फिर हम रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसे हम डायरेक्टली करते हैं। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस p माइनस 0 दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 25। नाउ p स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 25 माइनस 9 दैट इज 16 और स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 16 और माइनस का भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट p x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो P पॉइंट हमें गिवन है एक्स वाई और A पॉइंट हम मान लेते हैं 1 4 एंड B पॉइंट माइनस 1 2। तो इक्वल डिस्टेंस है तो हमें पता है AP की वैल्यू BP के इक्वल होगी, तो इसको हम सिंपली इक्वेशन को लिखते हैं 1x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई को हम दोनों तरफ पॉजिटिव तरफ ले लेंगे तो 2x प्लस 2x 4x माइनस 8y इधर आएगा, माइनस 4y से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 4y। नाउ ये हमारी जो वैल्यू है 4 प्लस 1 5, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, साइन चेंज 17 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 12। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। नाउ 4 सब में हमारा जैसे कॉमन फैक्टर है तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 4 हमें नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा आंसर गलत क्योंकि x के साथ 3 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे क्योंकि इसमें हमारी सारी चीजें सेम दिख रही हैं, तो y को हम लिख सकते हैं 3 और x हो जाएगा हमारा माइनस, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 में भी हमें 4 और 4 दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो। तो हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें 4 माइनस 5 और 7 8 पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो कभी भी हमें एक्स एक्सिस मतलब y0 और रेशियो निकालना हो तो इसे हम m1 रेशियो m2 से भी कर सकते हैं, 1 रेशियो k से भी कर सकते हैं और k रेशियो 1 से भी कर सकते हैं। जो भी आपको इजी मेथड लगता है उससे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला सेम यूज करना है और हमें वैल्यू गिवन है y की, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर ऑर्डिनेट, दैट इज 8m1 प्लस माइनस 5m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्योंकि हमें 2 अननोन वैल्यू हैं और हमें नोन वैल्यू के साथ इसे फाइंड करना है। तो हमारा y हमें मालूम है तो y के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। m1 m2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, 5m2 इज इक्वल टू 8m1। हमें फाइंड करना है m1 अपॉन m2 दैट इज 5/8। तो हमें रेशियो मिल गया m1 रेशियो m2 5/8 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी क्वेश्चन था ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन रेशियो 1:3। अब हमें पॉइंट फाइंड करना है और लाइन सेगमेंट A B से जो बनी है उसको एक पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट है, हमने इसे एज्यूम कर लिया इस पॉइंट P, इसे डिवाइड करता है 1:3 में। P को हम मान लेते हैं XY। अब हमें XY की वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 x2 दैट इज 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन 1 प्लस 3। सिमिलरली y के लिए
y के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 0 + 18 अपॉन 1 + 3 दैट इज 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16/4 एंड 18/4। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2 कॉमा 9/2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्लियरली मेंशन है। तो ये रेशियो फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट हमने यूज करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्लियर करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट -69 और -25। तो डायरेक्टली हमें दोनों x को जोड़ना है मिड पॉइंट के लिए। -6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y के लिए 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा -8 डिवाइड बाई 2 दैट इज -4। 9 + 14/2 ये आ गया हमारा -4 और 14/2 दैट इज 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अगर Q पॉइंट A/3 - 4 द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइंड बाय P एंड R। तो सबसे पहले हम दोनों x को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2, ये इक्वल होगा हमारा A/3। हमें इसमें y को लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू a की फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8/2 इक्वल टू A/3। 3 से हम 8 को मल्टीप्लाई दैट इज 24। 4 से कैंसिल पहले 4 × 3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 12। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A हमें गिवन है 0 4, B हमें गिवन है 0 0, A 0 4 A पॉइंट, B पॉइंट 0 0, ये हमारे A B और C पॉइंट है हमारा 6 0। तो D पॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं दैट इज 6 4। अगर इसे हम कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे तो डायरेक्टली हम इसे बना सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री होता है हमारा। अब हमें निकालना है डायगोनल। तो डायगोनल हम चाहे BD निकालें चाहे AC निकालें क्योंकि AC और BD हमारा सेम रहता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। अब हम BD की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और AC की भी, क्योंकि हमें यहाँ A और C पॉइंट गिवन है तो हम डायरेक्टली AC से निकालते हैं। तो 0 - 4 दैट इज 6 का 0 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 36 + 16। तो रूट के अंदर हमें मिलता है रूट 52। 52 को हम लिख सकते हैं 4 × 13। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा। 52 के जो फैक्टर हैं 2 2 एंड 13। तो 2 हमारा पेयर में है जिसमें से हम एक 2 को बाहर निकाल लेंगे तो रूट से बाहर 2 आएगा और रूट के अंदर 13 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है द पॉइंट 07 लाइज ऑन y एक्सिस। बिल्कुल सही। तो y एक्सिस जो हमारी लाइन होती है और x एक्सिस जो लाइन होती है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। x एक्सिस हमारा जो लाइन होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, y एक्सिस हमारा वर्टिकल लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में। y एक्सिस में अपर पोर्शन पॉजिटिव, लोअर पोर्शन नेगेटिव। x एक्सिस को हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो y = 0 और y एक्सिस में x = 0, मतलब y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और x एक्सिस पे y हमेशा 0। तो रीजन में हमें x कोऑर्डिनेट द पॉइंट y एक्सिस ऑलवेज 0, बिल्कुल सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो हमारा जो रीजन है वो a का असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एंड a एंड r बोथ आर ट्रू। तो ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ये अच्छे से करिएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, ये काफी हाई स्कोरिंग चैप्टर है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप इजीली इसे कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक जानकारी कोऑर्डिनेट के बारे में। जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है इसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं, जिसमें एक्स हमारा कहलाता है एब्सिसा और वाई हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट हमारा एक पॉइंट को डिनोट करता है। तो ये बेसिक जानकारी, काफी क्वेश्चंस में एब्सिसा और ऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।